नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.एन. पांडे साइबर एस्ट्रो की ओर से इस राहु केतु ट्रांजिट 2019 के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस चंद्र राशि की हम चर्चा करेंगे वो है मिथुन राशि। यही वह राशि है जिसके ऊपर इस राहु केतु ट्रांजिट 2019 का एक प्रकार से सर्वाधिक प्रभाव होने जा रहा है। पीछे की कड़ियों में भी मैं बता चुका हूं कि आगामी 7 मार्च 2019 को राहु मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला है और केतु धनु राशि में प्रवेश करने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए दो प्रकार के प्रभाव होंगे। ये आप सबके मन में स्वाभाविक शंका उठ सकती है, चंद्र राशि तो एक है, उस पर राहु केतु ट्रांजिट का दो प्रकार से प्रभाव कैसे होगा। अभी मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपके लिए कर रहा हूं। ध्यान दें है कि एक वह मिथुन राशि वाले जो आज के डेट में लगभग 17 से 18 वर्ष आयु वर्ग के हैं अथवा 35 से 36 वर्ग आयु वर्ग के हैं अथवा 53 से 54 साल के एज में चल रहे हैं और बाकी दूसरे हिस्से में अन्य मिथुन राशि वाले लोग हैं। इन तीन आयु वर्ग के लोगों का अर्थात जिनकी उम्र 16 से 17 वर्ष है या 18 वर्ष के करीब हैं, दूसरे 35 से 36 साल के हैं और तीसरे जो 53 से 54 साल के आयु वर्ग में हैं, उनके लिए आगामी 7 मार्च 2019 को होने वाला राहु का ट्रांजिट और केतु का ट्रांजिट एक प्रकार से राहु केतु के रिटर्न का समय होगा। क्योंकि जब इन व्यक्तियों का जन्म हुआ था तो लगभग 90% ऐसे जो इस आयु वर्ग के लोग हैं उनके लग्न में राहु की स्थिति रही होगी और सप्तम भाव में चंद्रमा से, ध्यान रखें मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूं, मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, चंद्र राशि के लग्न की बात कर रहा हूं, अर्थात चंद्र लग्न की बात कर रहा हूं। तो चंद्र लग्न में उनके राहु होगा और चंद्रमा से सप्तम में केतु की स्थिति होगी। अब इसका तात्पर्य क्या है? ध्यान रखें कि यह राहु केतु के रिटर्न का समय इन मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए उनके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात कर रहा है। यह परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है? निश्चित ही जो 17-18 वर्ष की आयु वर्ग में जो बच्चे चल रहे हैं उनके एकेडमिक क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन का इंडिकेटर है। अर्थात वे बच्चे, कई बार को होता है, साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं, आर्ट्स की तरफ झुकाव हो जाएगा, कॉमर्स की तरफ झुकाव हो जाएगा। तो एक तो विषय परिवर्तन की भी बात करता है, साथ साथ कई बार को एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी परिवर्तन करते हैं। यह सब एकेडमिक लाइफ में होने वाले मेजर परिवर्तन कहे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और साथ साथ वैसे बच्चे इसी आयु वर्ग के जो बाहर जाकर के, अपने देश के बाहर भी जाकर के कहीं अथवा अपने जिस भी शहर में रह रहे हैं उस जगह को छोड़ करके किसी बड़े शहर में, किसी बड़े महानगर में जाकर के अध्ययन की इच्छा रखते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही अगले 1.5 वर्ष में उनकी यह मनोकामना पूर्ण होने का प्रबल संकेत है। दूसरी तरफ जो 35 से 36 साल आयु वर्ग के लोग हैं या 53 से 54 साल के लोग हैं, उनके कार्य क्षेत्रीय जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। अर्थात कई बार को व्यक्ति
नौकरी कर रहा होता है, जॉब में होता है, छोड़ करके कोई अपना व्यवसाय, अन्य तरह का लोगों को कंसल्टेंसी इत्यादि से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। अथवा व्यवसाय में भी है तो एक व्यवसाय कर रहा है, कई बार को लोग उसको छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में इंटर कर जाते हैं, दूसरे व्यवसाय करने लगते हैं, अथवा एक के होते हुए भी दूसरी तीसरी अन्य शाखाओं के खोलने का, संचालन करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित ही उसमें इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अर्थात यह 1.5 वर्ष का जो राहु केतु ट्रांजिट है आपको इस तरह के कार्यों में निश्चित ही सहयोग प्रदान करने वाला है। तो आप इसका लाभ उठाएं, अभी से प्लानिंग करें और आगे 1.5 वर्षों में उसका लाभ उठाएं। अब दूसरी तरफ केतु की बात करते हैं। केतु आपके जन्म काल में भी लगभग चंद्र राशि से 7वें स्थान में ही बैठा हुआ है, वहीं पर केतु भी जाकर के युक्त हो रहा है। अब इसका 2 तात्पर्य है। पहला तो यह है कि कहीं न कहीं से जिन लोगों के जीवन में, अर्थात मैं व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूं, पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं, निजी जीवन की बात कर रहा हूं, वहां पर कहीं न कहीं अगर केतु का प्रभाव उथल पुथल उहापोह की स्थिति करे हुए है तो थोड़ा सा उसमें यह गोचर से आकर के केतु उसमें और भी कुछ अधिक जोड़ने वाला है उसकी मात्रा। साथ साथ ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति कई बार को एक कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट में, अर्थात उहापोह की स्थिति में, बहुत स्पष्टता न होते हुए भी वैसे रिश्तों को प्रारंभ करता है, वैसे रिश्तों में प्रवेश कर जाता है जिनका आगे चल करके बहुत लंबा या बहुत सुखद भविष्य नहीं होता है। तो यह निश्चित रूप से ध्यान देने की बात है और व्यक्तिगत रूप से मेरी सलाह होगी, निश्चित ही निर्णय आपको करने होंगे, लेकिन जितना हो सके, यह तो कोई भी मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं, अगले 1.5 वर्षों में अगर कोई नया रिश्ता नहीं प्रारंभ करें, जैसे विवाह आदि हम करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए साथी वगैरह का चुनाव अगर संभव हो या दाम्पत्य जीवन में इवन प्रवेश करना, तो अगले 1.5 वर्षों के लिए स्थगित करना ही उचित रहेगा। क्योंकि जो संबंध इस समय में बनेगा, खास करके मैं निजी संबंध की बात कर रहा हूँ, अर्थात दाम्पत्य जीवन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर थोड़े से उहापोह की स्थिति रहेगी और उस संबंध के भविष्य को लेकर के भी थोड़ी सी चिंताएं रहेगी। अब दूसरी तरफ से अन्य मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की जो बात करें, जो राहु केतु रिटर्न के समय से नहीं है, उनके लिए भी निश्चित ही राहु एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारक बन करके आया है। तो जो व्यक्ति अभी तक जॉब इत्यादि कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर परिवर्तन करना चाहते हैं, देश परिवर्तन करना चाहते हैं, शहर परिवर्तन करना चाहते हैं, वो प्रयास करें और राहु का आपके मिथुन राशि में आना निश्चित ही आपको सहयोग करने वाला हो। पर ध्यान दें है कि राहु का आपके चंद्र राशि से गुजरना, अर्थात चंद्रमा के साथ राहु युक्त भी हो रहा है। चंद्रमा मन का कारक है, राहु जीवन में अस्थिरता अनिश्चितता का कारक है। तो इन दोनों का जब संयोग होगा तो कहीं ना कहीं से एक मानसिक तनाव की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। अब वह कार्य क्षेत्रीय जीवन से भी संबंधित हो सकता है और व्यक्तिगत जीवन से भी संबंधित हो सकता है, जिसमें कि आपके लग्नेश बुध की या चंद्र राशि, लग्नेश तो जो भी हो आपका, लेकिन चंद्र राशि का स्वामी आपका बुध है, उसकी स्थिति और अन्य स्थितियों पर भी निर्भर करेगा। बावजूद इसके थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति तो रहेगी। वहीं पर जहां सप्तम में केतु का जाना, तो आपके लिए भी यह लागू होता है कि नए संबंध इत्यादि न बनाने की कोशिश करें। हालांकि
केतु कई बार को वैसे संबंधों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है जिनकी आम तौर पर सामाजिक मान्यता नहीं है, क्योंकि ध्यान दिया है कि चंद्र राशि में जो आपका राहु चल रहा है, ट्रांजिट करेगा, वह भी इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा, परंपराओं को तोड़ने के लिए उकसाएगा। वहीं केतु का सप्तम में होना भी संयोग करेगा। और दूसरी बात यह है, विशेष करके उनके लिए जो व्यवसाय वगैरह करते हैं, निजी व्यवसाय में है, क्योंकि सप्तम स्थान केवल दाम्पत्य जीवन या जीवन साथी की ही बात नहीं करता है, बल्कि अदर भी पार्टनरशिप की बात करता है, साझेदारी की बात करता है, अर्थात व्यवसाय में भी साझेदारी की बात करता है। तो अगले 1.5 वर्षों में कम से कम व्यावसायिक दृष्टि से मेरा परामर्श होगा कि अगर नए पार्टनरशिप में न घुसा जाए, नई पार्टनरशिप न करी जाए, नई बिजनेस की साझेदारी में की शुरुआत न हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वैसे व्यावसायिक संबंधों का बहुत दूरगामी सुखद परिणाम की आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि केतु के प्रभाव के द्वारा, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो या निजी जीवन में हो, नए संबंध बनाने से बचें, क्योंकि एक कंफ्यूज मेंटल स्टेट की या कंफ्यूज सिचुएशन में लिया गया निर्णय बहुत दूरगामी बढ़िया परिणाम नहीं देगा। वहीं पर राहु एक मेजर परिवर्तन की बात कर रहा है, तो खास करके जो जॉब इत्यादि करते हैं, वह जॉब परिवर्तन के लिए, नौकरी परिवर्तन के लिए निश्चित ही प्रयास करें और सफलता की अच्छी संभावना है। और खास करके जो हमारे युवा बच्चे हैं, जो एकेडमिक लाइफ में अपने कुछ अच्छा करने के लिए दूर जाने का सोच रहे हैं, देश से बाहर जाने का सोच रहे हैं, वह भी प्रयास करें। उनके भी सफलता मिलने के काफ़ी अनुकूल संकेत हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।